सरल कपित कीर्ति विमल सोई आदर ही सुजान। सहज बैर विसिराई रिपु जो सुनी करई बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक ही शत्रुता को भूलकर सराहना करने लगे। सोने होई विनु विमल मति मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस केहू पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि को विधि रघुवर चरित्र मानस मंजू मराल। बाल विनय सुनी सुरुचि लखी मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडितगण आप जो चरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनि पद कंजु रामायण देहि निर्मऊ। सकर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरणों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत नहीं, बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हैं। बंधौ चार्यु वेद भौ बारी भी वोहित सरीस। जिन्हें सपने खेद वर्णत रघुवर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता। बंधौ विधि पद रेणु भौ सागर जेहि किने जय। संत सुधा शशि धेनु प्रकटे खल विश्वारूणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुद्ध विप्र बुद्ध ग्रह चरण बंदी कहू कर जोर। होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजू मनोरथ मोर। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। पुनि बंधौ सारद सुर सरिता। जुगल पुनीत मनोहर चरिता।
मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अभिवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देवनंदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, फिर नौ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा पिए पी के, हित निरुपति सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुण और माता पिता हैं, और दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। कली बिलो की जग हित गर गिरिजा, सावर मंत्र जाल जिन्हें श्रीजा। अनमिंद आखर अरत न जापू, फिर कट फिर भाऊ महेश फिर तापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश महु पर अपूला, करई कथा मुझ मंगल मूला। तुम रई शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित जाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनी की मोरी शिव कृपा विभाती, शशि समाज मिली मनु सुराती। ये एही कथई सने समेता, कही सुनई समुझी सचेता। होई राम चरण अनुरागी, कलमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हूँ साजे हूँ मोही पर जो हर गोरी पाओ, तो फुर हो तो कहूँ सब भाषा बनी थी प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदौ अवधपुरी अति पाउनी, सरजू सरी कल कलुष नसाउनी। फिर नवपुर नर नार विभोरी, ममता जिन्हें फिर भून थोरी। मैं अति पवित्र और अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं अर्थात बहुत है।
ओ विनसाए, लोक विशोक बनाए बसाए, बंधु कौसल्या दिस पिरचारी, कीर्ति जसु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। फिर कटेऊ जय रघुपति शशि चारु, विषु सुगध खल कमल तुषारु, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, करऊ नाम करम मन बानी, करऊ कृपा सुत सेवक जानी, जिन्हें विरच बड़ भऊ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। यहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी भी ने भी बढ़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंधौ अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय, तनु तृण इव परिहेऊ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। फिर नौ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग में राखऊ गोई, राम बिलोकत पिरकत सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। फिर नौ प्रीतम भरत के चरना, जासु नैन व्रत जाई न भरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप तजई न पासु। भाइयों, सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ था, कभी उनका पास नहीं छोड़ा। बंधौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भौ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का
यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष शस्त्र शीश जग कारण, जो अवते भूमि में तारन। सदा सो कुंकुल रे सो मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुना कर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। मैं गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर दिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। फिर नौ पवन कुमार, खल बन पावत ज्ञान धन। जासु हृदय गार बसे ही, राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की धन मूर्ति हैं, जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदाई के कीस समाजा। बंदऊ सबके चरण सुहाए, अवध शरीर राम जिन पाए। पांडवों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदऊ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख संकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। फिर नौ सबई धरन धरि सीसा, करऊ कृपा जन जान मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेककर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वर, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए।
जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। राजा जानकी की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदऊ सब लायक। राज विनयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा आरती जल बीच, सम कैयत भिन्न भिन्न, बंधु सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक है। उन श्री सीताराम जी के चरण की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंधु राम राम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिम करि को। विधि हरिहर में वेद प्राणी सो, अगुण अनुपम गुण निदानी सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का, हेतु अर्थात वह, आ और मैं रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी मानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जाने आदि कवि नाम प्रतापु, भेऊ सुध करी उल्टा जापू। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जय पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम जपकर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम
सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर से है तू हरि हर की को किए भूषण ती को नाम प्रभाव जान शिवनी को काल कोटि फलु दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए हैं और उन्हें स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट झेर ने उनको अमृत का फल दिया।